बच्चों तुम लोग को ये याद है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अगर ये तुम लोग को याद है तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले। तुम लोग सोचोगे मैं आज क्या पढ़ाऊंगा? आज जो है बस एक ही जो वर्कशीट का एक ही पार्ट बाकी था, वो है वर्कशीट 8। गॉट इट? तो आज हम यहाँ पे इन सेंटर इन सर्किल के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखो, इन सेंटर इन सर्किल मतलब इनसाइड में कहीं पे है। तो ये जो चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो इसमें इन सेंटर क्या है? देखो, इन सेंटर मतलब कोई सर्किल जो होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा, इसलिए उसको इन सेंटर कह रहा है। और वो सर्किल का जो रेडियस होगा वो होगा इन रेडियस। तो पहले अब वो तो आएंगे, बाद में आएंगे वो कैसे आ रहा है। उससे पहले हमें कुछ चीज रिवाइज करवाना है तुम लोगों को। वो है एंगल बाइसेक्टर क्या है। देखो, अगर कोई भी एंगल चूज कर लो, यहाँ पे शायद बहुत सारे बच्चों को ये पता भी है, याद भी है। तो ये टोटल एंगल जो है, अगर ये सोचो ABC है, तो एंगल ABC जो है ये 60 डिग्री, सोचो टोटल एंगल। अब कोई भी एक लाइन को, लाइन सेगमेंट और लाइन को ऐसे बीच से ड्रॉ कर दो। जैसे ऐसे ड्रॉ करना कि इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर दे, मतलब इसका जो मेजरमेंट होगा, तो ऊपर वाले में क्या होने वाला है 30 डिग्री, तो नीचे में क्या होगा 30 डिग्री। तो इसको क्या कहेंगे पता है? ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्ट। अच्छा चलो, उससे पहले और एक जो वर्ड है बाइसेक्ट, ये मेरे बहुत सारे वीडियो में मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन करके आया हूं, फिर भी एक बार सुन लो। बाइसेक्ट मतलब ये है, इस बाई मतलब क्या है? दो। इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ओके, फिर से सुनो। बाई मतलब दो, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इक्वल पार्ट में, दो पार्ट में नहीं, मतलब ऐसे बीच से। तो यहां पे एंगल, ये एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो नेम होगा एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्यों? ये बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए ये बाइसेक्टर है। तो ये जो लाइन सेगमेंट रे कुछ भी कहो, इसको कहेंगे हम एंगल बाइसेक्टर। ये रे हमने जो ड्रॉ करा है ये रे है, इस रे को कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? क्योंकि ये एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है। वहां पे मैंने करा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन साइडेड जो है ना, वहां पे मैंने करा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद है? परपेंडिकुलरली जो बाइसेक्ट कर रहा है साइड को, वैसे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर। गॉट इट? देखो, वैसे तो ये जो वर्कशीट 8 है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत साम है, मतलब ट्रू फॉल्स वाला 4-5 साम होगा। हाँ, 4 ही साम है, तो बस इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर तो तुम्हें बुक में भी मिल जाएगा, तो वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन इसका जो कंसेप्ट है इसको समझो, इसको पहले समझना जरूरी है। इसको याद रखने से बेहतर होगा इसको समझो। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर तुम लोगों को समझ में आ गया। चलो आप धीरे धीरे आते हैं एंगल ट्रायंगल में। आप देखो, यहां पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करके रखा है, ABC ट्रायंगल है। इसमें अगर एंगल को बाइसेक्ट करे तो ये वाला एक एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, ये वाला भी एक एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, यहाँ पे आके मीट हो रहा है। और एक चीज नोटिस करो, एंगल, अच्छा चलो, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दो मेजरमेंट सेम हो गया, ये इसका मेजरमेंट भी सेम, इसका मेजरमेंट भी सेम। अब एक चीज नोटिस करो, ये तीनों भी एक जगह पे आके मीट हो रहा है। तो इसको अगर एक्सटेंड कर दोगे, सोचो इसको अगर एक्सटेंड कर दोगे, इसको अगर एक्सटेंड कर दोगे, इसको अगर एक्सटेंड कर दोगे, कोई कुछ भी कर सकते हो, तो तीनों लाइन जो है वहां पे आके एक जगह पे आके मीट हो रहा है। तो कितना? 2 से ज्यादा लाइन, तो इसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, है ना? तो अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का नेम भी होना चाहिए, ठीक है? इसका ही नेम है इन सेंटर। क्यों? क्योंकि इसको सेंटर मान के, अगर इसको रेडियस मान लोगे तुम लोग, ये जो लेंथ है इसको रेडियस मान लोगे, और इसको कोई किसी को भी, मतलब ये फिगर एकदम एग्जैक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये जो लेंथ होना चाहिए था ये सेम होना चाहिए था। देखो, कंस्ट्रक्शन भी है इसका, 9 में पढ़ोगे शायद। तो एक बात कहना है कि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत हार्ड होता है, मिलता नहीं है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। जब हायर क्लास में पढ़ोगे तुम लोगों को भी पता चलेगा। तो हाथ से ड्रॉ करना तो और भी डिफिकल्ट है, बस समझो कंसेप्ट को। तो ये जो है ये रेडियस है,
तो इसको सेंटर मान के, अगर ये रेडियस मान के अगर हम एक सर्किल को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये ऐसा होगा, इन सेंटर में होगा। चलो मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, शायद कितना हो पाएगा मुझे पता नहीं, चलो कोशिश तो करें। देखो इस टाइप का जैसा ट्रायंगल होना चाहिए था, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीनों जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। अब ये जो होगा ये होगा रेडियस, ये वाला, दिस एंड दिस। ये ब्लू वाला जो है ये है इन रेडियस, ओके। अब ये जो है ये है इन सेंटर, गॉट इट। अब ये जो सर्किल बन गया ना, ये क्या है, रेड वाला इन सर्किल। क्यों, कैसे याद रखोगे, ये ट्रायंगल के बीच में भीतर हो रहा है, इसलिए इन सर्किल। इसका जो रेडियस है ये वाला इन रेडियस, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है इसको कहेंगे इन सेंटर। कैसे आ रहा है ये, एंगल बाइसेक्टर को अगर तुम ड्रॉ करोगे तो वो जहां पे आके मीट होगा उस पॉइंट को कहेंगे इन सेंटर, और उस पॉइंट को लेके अगर जो सर्किल इस जो साइड से अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो जो अगर एक सर्किल मिल जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट और ये जो है, मतलब ये जो साइड है, इनका लेंथ लेके अगर इसको रेडियस मान के तुम एक सर्किल ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो वो क्या होगा, वो होगा इन सर्किल। गॉट इट, नो गॉट इट। तो ये आंसर है, ठीक है। तो अब शायद तुम लोगों को ये समझ में आ चुका है। अब जो है हम इसका जो वर्कशीट है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो इसमें और कुछ है तो एक बार देख लेते हैं। ऐसा शायद और कुछ बाकी नहीं है, मैंने सबको ही एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, टचेस द, ये टच कर रहा है सर्किल को ना, इसलिए ठीक है ना, जहाँ पे टच कर रहा है उस पॉइंट को, और ये जो इन सेंटर मैंने बोला, इस पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। लेकिन ये मिल कहाँ से रहा है, ये पॉइंट तीनों सर्किल, तीनों एंगल जो ट्रायंगल है, इनका तीनों जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करोगे तो जो जहाँ पे मीट होगा। समझ में आ गया। तो चलो जो इसका जो वर्कशीट है, इसको बस खत्म करने के बाद ही ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद ब्रेन टीजर बाकी रहेगा, वो बाद में कराएंगे हम, ठीक है। तो चलो पहले देख लेते हैं। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है, इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब अभी भी मैंने जो करा है दिस दिस दिस, तो इसको क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन मत करो, पहले बोलो इसको क्या कहते हैं। अभी भी मैंने एक्सप्लेन करा है, इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर जहां मीट होगा उसको कहेंगे इन सेंटर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अब देखो, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट इट्स सर्कम सेंटर। तुम लोग भी बताओ, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स है, क्योंकि ये इस जगह पे आंसर क्या होना चाहिए था, इस जगह पे आंसर होना चाहिए था इन सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो पिछला वर्कशीट था। तो यहां पे ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड। अच्छा, तो इसके साइड से ये इक्विडिस्टेंस, हाँ, क्योंकि देखो ये जो साइड है, दिस वन एंड दिस वन, इन सेंटर से इसका साइड का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे हम, रेडियस। तो एक कोई पर्टिकुलर सर्किल का रेडियस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो यहां पे इक्विडिस्टेंस मतलब सेम है, तो ये ट्रू है। फिर से सुनो, द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस इट्स साइड। हाँ, क्योंकि ये रेडियस है, इन सेंटर से साइड का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस है, ये वाला, तो ये इक्विडिस्टेंस है, तो ये ट्रू है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल पासेस थ्रू इट्स वर्टिसेस। ये वर्टिसेस से पास कर रहे हैं, कहां पे पास कर रहे हैं, साइड को टच कर रहे हैं ना। वर्टिसेस से पास कौन करेगा, वो सर्कम सर्किल जो है ये वाला, तो ये वर्टिसेस से पास कर रहा है, तो ये क्या था, सर्कम सर्किल। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पासेस थ्रू इट्स और टचेस थ्रू इट्स साइड्स होना चाहिए था, तो ये फॉल्स है। ठीक है ना, समझ में आ गया शायद तुम लोगों को, क्योंकि ये पास कर रहे हैं इसके वर्टिसेस से नहीं, साइड से, साइड को टच करके जा रहा है। यहां पे देखो, अब द इन सेंटर
ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, बाहर, ये कभी इन सेंटर मतलब इसका जो सेंटर होगा ये बाहर हो जाएगा ना ट्राइंगल के, तो सर्कल भी बाहर हो जाएगा। तो ऑलवेज कभी भी नहीं, ऑलवेज ये होना चाहिए था एक्सटीरियर, होना चाहिए था इंटीरियर, ऑलवेज इंटीरियर होना चाहिए था ये पार्ट, यहाँ पे गलत है। ये अगर इंटीरियर नहीं होगा एक्सटीरियर होगा तो ये तो इन सर्कल ही नहीं रहेगा, सर्कल तो ट्राइंगल के बीच में ही नहीं रहेगा ना, समझ में आ रहा है ना, सर्कल ट्राइंगल के बीच में कैसे रहेगा, अगर ये जो है ये वाला पार्ट जो बाहर चला गया आगे तो सर्कल भी बाहर हो जाएगा, तो इन सेंटर का कंसेप्ट भी चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या है, फॉल्स। तो बस हो गया, बहुत ही इजी वर्कशीट था। इसके बाद जरूर मैं देखो ब्रेन टीजर भी कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम दो, मेरा हेल्थ का थोड़ा इशू चल रहा है तो इसलिए। चलो गाइस, आई होप, हाँ अच्छा एक बात कहना है कि ये भी मैंने सोचा था नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ बच्चे ने मुझे इसको बनाने के लिए रिक्वेस्ट करा था। मेरे लिए एक रिक्वेस्ट भी बहुत बड़ा होता है। हाँ ये बात है कि इन दिनों मैं टाइम पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लोगों का जितना रिक्वायरमेंट है मैं उतना दे नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, मेरे साथ ये एडजस्टमेंट तो कर लो प्लीज़, इतना चाहिए तुम लोगों को सपोर्ट बस। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड वेल, शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ अच्छा लगा, एटलीस्ट ये हाँ सर अच्छा लगा, सर आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया, या बस एटलीस्ट बता दो कि सर आई हैव सीन फुल वीडियो, बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करता भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कह रहा हूँ अगर तुम लोग अंत तक हो तो मुझे बता दो, तो मुझे भी पता चल जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अच्छे से रहो, टेक केयर एंड गुड बाय।